मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में संघर्ष जारी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बताया, अमेरिकी सबमरीन ने ईरान का जंगी जहाज डुबो दिया है। यह हमला श्रीलंका के पास हिंद महासागर में हुआ। सबमरीन ने जहाज पर सटीक टॉर्पिडो से निशाना साधा। इस जहाज पर करीब 140 लोग सवार थे। अब तक 80 सैनिकों के शव मिल चुके हैं। पेंटागन ने इस हमले का खौफनाक वीडियो जारी किया। हेग्सेथ ने इसे केवल एक शुरुआत बताया है। उन्होंने आने वाले समय में और बड़े हमलों की चेतावनी दी है। दूसरी ओर इजरायल ने भी ईरान पर हमला तेज कर दिया है। इजरायली सेना ने शनिवार से अब तक भारी बमबारी की। उन्होंने ईरान पर 5000 से भी ज्यादा घातक गोले बरसाए हैं। उनका मुख्य निशाना राजधानी तेहरान के सैन्य ठिकाने हैं। इसके साथ ही इजरायली सैनिक लेबनान की सीमा में घुस गए हैं। वहां के गांव में जमीनी ऑपरेशन चला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने इसकी पुष्टि की है। ईरान के भीतर भी स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पड़ोसी देशों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वो अमेरिका और इजरायल के हमलों का कड़ा जवाब देंगे। ईरान ने आज दोपहर की बात करें अगर तो बीते दिन ही 4 मार्च की दोपहर को इजरायल पर कई मिसाइलें दागी हैं। पूरे ईरान में इस वक्त इंटरनेट बंद है। वहां के लोग एक लंबे और खौफनाक युद्ध के डर में हैं। अमेरिका ने टॉर्पेडो से कैसे उड़ाया ईरान का जंगी जहाज, 10 पॉइंट्स के जरिए आपको सुनाते हैं। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच 5 दिनों में मरने वालों की संख्या 1100 से ज्यादा हो चुकी है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक लगातार हो रहे हमलों से कई शहरों में भारी तबाही है। तुर्की ने कहा है कि ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाटो के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में मार गिराया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि मिसाइल का असली लक्ष्य क्या था। शनिवार को मारे गए ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार को भी फिलहाल टाल दिया गया है। लेबनान में भी इजरायल के हमले जारी हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब और कुवैत में ईरान से जुड़े नए हमलों की खबरें सामने आई हैं। इस बीच भारत समेत कई देश अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकालने में जुटे हैं। अमेरिका ने 3 देशों में अपने दूतावास बंद कर दिए और नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये परमाणु क्षमता वाली मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब से करीब 20 गुना ज्यादा ताकतवर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंस प्रणाली का अहम हिस्सा है और हजारों किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। मिनटमैन 3 सिस्टम को स्ट्रैटेजिक डिफेंस के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज 5218 समुद्री मील यानी 6000 मील से लेकर 9656 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम गति 15000 मील है प्रति घंटे। मिसाइलों को संभावित हमलों से बचाने के लिए मजबूत अंडरग्राउंड साइलो में रखा जाता है। साइलो को अंडरग्राउंड लॉन्च कंट्रोल सेंटर से सुरक्षित कम्युनिकेशन और कमांड के लिए मजबूत केबलों के माध्यम से जोड़ा गया। इस सिस्टम में कई कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल हैं ताकि लॉन्च क्रू और टॉप नेशनल लीडरशिप जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा सचिव शामिल हैं। बता दें कि तुरंत और विश्वसनीय कांटेक्ट तय हो सके। यदि जमीन पर स्थिति कंट्रोल सेंटर और दूर मिसाइल लॉन्च फैसिलिटी के बीच कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है तो एयर लॉन्च कंट्रोल सेंटर की टीमें खुद कमान संभाल लेती हैं और राष्ट्रपति के आदेशों को लागू करती हैं। तो मिनटमैन 3 को भी जो है टेस्ट किया गया है। तो अब सवाल ये है कि अगर इसका टेस्ट किया जा रहा है तो इसका इस्तेमाल जब किया जाएगा और इसका इस्तेमाल करने के दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक के इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं उसमें यूएस यानी कि अमेरिका की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है और अमेरिका की तरफ से इसका अगर टेस्ट किया गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक मिसाइल और हथियार अब इस युद्ध में इस्तेमाल करने वाला है।